मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। अलीगढ़ के ऐतिहासिक नुमाइश के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पीआरओ और उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर रह चुके प्रोफेसर राहत अबरार साहब, जिन्हें अलीगढ़ का विकिपीडिया भी कहा जाता है। और आज इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि एक हमने अलीगढ़ महोत्सव करके एक वेबसाइट है जो गूगल पे सर्च करने के बाद आया, जो अलीगढ़ नुमाइश के बारे में जानकारी दी उन्होंने। उस जानकारी में कहीं ना कहीं क्योंकि अलीगढ़ को ताले और तालीम के लिए जाना जाता है, और जब तालीम की बात आएगी तो सर सैयद अहमद खान का वहाँ पे जिक्र ना होना ये बताता है कि वहाँ पे जानकारी पूरी नहीं है। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आपने वो नोटिस किया होगा, तो उसमें क्या रह गई है कमी जो देखिए, जानकारी है? मैं ये मानता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो वेबसाइट बनाई है और जो डाला गया है, अपलोड किया गया है, वो लोगों की या तो ये कहिए कि उनकी मालूमात है ही नहीं, या आजकल जो तरीका है कि मुसलमानों के कारनामे और उन चीज़ों को मंजर आम पर नहीं लाने दिया जाता। उसकी मैं मिसाल एक ये दे सकता हूँ कि यहाँ एक गेट है जो नुमाइश का सबसे आलीशान गेट है, उसका नाम है मुजम्मिल गेट। नवाब भीकमपुर थे, धर्मपुर का उनका ताल्लुक था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और बहुत बड़े अलीगढ़ के सबसे बड़े दानदाता थे, नवाब थे। उन्होंने बहुत सारी दान दी है, उसमें से एक नुमाइश का गेट भी है। आज मैंने देखा, जब मैं नुमाइश गया तो वहाँ जहाँ नवाब मुजम्मिल खां का नाम लिखा हुआ है, मुजम्मिल गेट लिखा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने फ्लैप जो है वो लगा दी है और ऐसा लगता है कि वो नाम ही गायब किया, जानबूझ के किया गया है। तो इस पे हमें देखना चाहिए कि जिनकी एक तारीखी हैसियत है, किसी भी चीज़ की तारीखी हैसियत जो है वो बाकी रहनी चाहिए। उसकी अलीगढ़ नुमाइश की तारीखी हैसियत भी है और सोशो कल्चरल हैसियत भी है। 1880 में ये नुमाइश शुरू हुई और 1884 में सर सैयद अहमद खान ने, जो नुमाइश का मौका था, उसका चंदा जमा करने के लिए उन्होंने एक ड्रामा स्टेज किया। उस ड्रामे में जो उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था कैनेडी, उसने भी शिरकत की। कप्तान, पुलिस कप्तान ने भी शिरकत की, जो सिविल सर्जन होता था, बड़े यानी अंग्रेजों की तरफ से ये लोग शरीक थे। और एमए कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, अल्लामा शिबली नोमानी जैसा आदमी, इतना बड़ा आलिम भी उसमें मौजूद है। और ईरान का शायर यहाँ घूमने के लिए आया था, वो भी मौजूद है, अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। वहाँ सर सैयद ने ड्रामा किया और स्टेज किया और उस स्टेज के टिकट लगाया। उस टिकट से जो आमदनी हुई वो उन्होंने इस एमए कॉलेज के ऊपर, जो उस वक्त तरक्की के दौर में गुजर रहा था, बाद में वो यूनिवर्सिटी बना, तो उसके लिए चंदा जमा किया। तो एक बड़ी तारीखी हैसियत है। तो ये है। दूसरी ये है कि क्योंकि मैं 71-72 से यहाँ अलीगढ़ में हूँ, मैंने वो दौर देखे हैं काफ़ी, कि उस ज़माने में यूनिवर्सिटी की तरफ से हर हॉल ऑफ रेजिडेंस का वहाँ डिनर होता था। यानी जितने हॉल थे वो डिनर होता था, और ख़ास तौर से लड़कियों का जब डिनर होता था तो बड़ा एहतियात बरती जाती थी, बड़ा एहतमाम होता था, और लड़कियों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती थी नुमाइश में। और यहाँ जो उस दौर के शायर थे, उन्होंने उस लड़कियों की उस पर जो बस जाती थी अब्दुल्ला हॉल से वहां तक, तो उसको लारी कहते थे। तो उनके ऊपर नज़में भी कही है, मजाज ने नज़्म कही है, शकील बदायूनी ने कही है, और जितने शायर हैं, उस वक्त का कोई भी शायर ऐसा नहीं है जिसने कोई ना कोई नज़्म, किस्सा, वाकया अलीगढ़ के ऊपर न लिखा हो। 1936 में किसी ने वीडियो भी डाला है कि अलीगढ़ नुमाइश में किस तरीके से हाथियों पे लोग आते थे। हाथियों पे लोग आते थे। हाथियों पे लोग आते थे। साल भर जो बर्तन अलीगढ़ में नहीं मिलते थे कहीं पर भी, पतीले, देग, वो मिलते थे। और आज भी यानी मैं मिसाल के तौर पर यहाँ खुर्जे का अचार का वो आता है, शलजम का अचार, वो पूरे साल में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ नुमाइश में मिलता है। तो हम लोग खरीदते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें, कश्मीर के शॉल्स वगैरह और कपड़े जो है वो बहुत है, और भदोई के कालीन वगैरह जो आजकल जो चल रहा है वो। और मैं क्योंकि मेरठ का रहने वाला हूँ, तो मेरठ की कमजोरी होती है, तो मेरठ की एक नान खताई की दुकान भी आती है, तो वहाँ भी भीड़ लगी रहती है।
एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि साहब हम तो नुमाइश जाते थे, सिर्फ इसलिए जाते थे कि वहाँ वो बहुत उम्दा मिलते हैं, चूरन, लल्ला का चूरन हाथरस वाला वो मिलता है, राजस्थान का अचार भी आता है। इस तरीके से बहुत सी चीजें थी। फिर बाद में इन्होंने ये किया कि उसको राजकीय औद्योगिक या कृषि प्रदर्शनी बना दिया, और अब कृषि पूरी तरीके से सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जो उसकी अदबी और सकाफती और कल्चरल हैसियत थी वो खत्म हो गई। खत्म होकर एक जैसा दिखाने हाँ, की एक कोशिश। जैसा। अच्छा, फिर उस जमाने में प्रॉक्टोरस का कैंप लगता है, आज भी लगता है, सिटी हाई स्कूल का लगता था, मिंटो सर का लगता था, और दूसरे, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज थी। तो अब तो मंगलायतन का भी कैंप लगने लगा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका मकसद ये होता। अच्छा, फिर बाकायदा ऐलान होता है 8:30 बजे के बाद कोई भी लड़का जो है वो नुमाइश में नहीं रहेगा। उनको टाइम है कि इस वक्त तक आप नुमाइश को खाली कर दीजिए, और लड़के शेरवानी में जाते थे। प्रॉक्टोरस की तरफ से वो होता था। मुझे तो तारीख का एक बहुत अहम वाकया है कि 1906 में यहाँ के कुछ तालिबे इल्म नुमाइश देखने जैसे जाते थे, वो गए और वहाँ पुलिस से कुछ मामूली झगड़ा हो गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो आर्चबोल्ड प्रेसफील्ड थे, उन्होंने बजाय लड़कों का साथ देने के ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, उनके अफसरान का साथ दिया, और वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई यहाँ पर, और उसको अलीगढ़ में एक सेकंड म्यूटनी कहा गया, बगावत कहा गया, इनकलाब कहा गया। तो ये सारी चीज़ें भी इस नुमाइश से वाबस्ता है, और वही 1906 का दौर जो है जब वो हुआ है, और उसके बाद ये 1920 में खिलाफत तहरीक और जामिया का मूवमेंट बना, स्वदेशी आंदोलन बना, और गांधी की क़यादत में 1929 में यहाँ गांधी जी भी नुमाइश में आए। जो 1900 छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी स्टूडेंट और जी, अलीगढ़ उस वक्त नुमाइश के के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन जी जो जी ब्रिटिश जी जी सरकार में, जी जी, वो एक पूरा इंटरनेशनल पूरा हाँ पूरा इंडियन मूवमेंट बन गया, इंडियन पूरा मूवमेंट बना, इंडियन फ्रीडम खिलाफत मूवमेंट मूवमेंट। बना, फ्रीडम मूवमेंट बना, स्वदेशी मूवमेंट हम्म। बना। तो इससे हमें वो होना चाहिए। मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इस तरह की सोविनियर निकालते हैं नुमाइश के मौके पर, पत्रिका भी निकलती है और वेबसाइट है, उसको कुछ लोग जो यहाँ मौजूद है उनके मशवरे से ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को मालूम करके वो लगाए, तो उसकी वक़्त ज़्यादा हो, बजाय इसके कि ऐतिहासिक चीज को ऐतिहासिक तरीके से ही तरीके से दिखाना पेश चाहिए। किया जाना जी। चाहिए। उसमें ये जो हम्म, खुराफात जो है, इस तरह की सही। चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। गांधी जी भी अलीगढ़ नुमाइश में 1929 में आए हैं, और उन्होंने भी नुमाइश में, और बड़े-बड़े मुझे याद है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शायर है अहमद फराज, वो नुमाइश में आते थे। पहले पेशावरी होटल होता था, हलवा पराठा, जब बंटवारा नहीं हुआ हाँ, था। जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो बाकायदा पेशावरी वो होटल आता था अलीगढ़ के अंदर। यानी अलीगढ़ नुमाइश का जो हम ऐतिहासिक कल्चर देखें, वो सिर्फ इंडिया और अलीगढ़ तक नहीं है, वो पूरे हाँ, एक हिंद के खित्ते तक है, उसके जिसमें उसको वही मैंने बताया क्या, ईरान का आदमी हाँ, यहाँ शायरी कर रहा है, अफगानिस्तान का भी कर रहा है, पेशावरी जो जब है, बॉर्डर सबके लिए खुला जब होते सबको थे। खुला होता था, पूरा हिंदुस्तान जब अखंड भारत था हम्म। साई बानू में, तो उस वक्त पेशावर के लोग भी यहाँ आके दुकान लगाते थे, ये सब। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर राहत अबरार साहब, जो कि अलीगढ़ नुमाइश का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड था, जो लोग भी वो वेबसाइट चला रहे हैं अलीगढ़ महोत्सव, अभी इसकी जानकारी नहीं है कौन लोग चला रहे हैं, वहां पे ये चीज छोड़ देना कि महात्मा गांधी जी का एक वहां पे आना और उस चीज का मेंशन ना करना, और अलीगढ़ जिस चीज के लिए जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान का नाम ना होना, ये कहीं ना कहीं अधूरी ज्ञान और अधूरी जानकारी देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो दूसरा पहलू किसी वजह से छूट गया है, उसको कवरेज किया जाए और उसके बारे में जानकारी मालूमात की जाए। आपको अगर कुछ नई जानकारी मालूम हो जो हम लोग के दरमियाने गुफ्तगू रह गई हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और उसको भी अगर मौका मिला तो कवरेज किया जाएगा। तो मैं मुदस्सिर, और आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।